Good morning students, I am Lokmanya Tilak School, students of 7, we have started chapter number 15. Dear students, इससे पहले जो आप लोगों की कुछ थ्योरी चल रही थी और आज जो रहेगा थ्योरी के आगे के पॉइंट रहेंगे, तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल इसमें किस तरीके से आते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर फिर आप लोग एक्सरसाइज को समझेंगे और एक्सरसाइज के आधार पर फिर बाद में आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द ऑल इंटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15 का एग्जाम्पल कितना है? एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सरसाइज 15 का एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दे रखा है फाइंड द ऑल इंटीरियर एंगल, फाइंड द ऑल लिटरेड एंगल दे रखे हैं बच्चे इसमें। Find the all littered angle in the given figure. बच्चों एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में लिटरेड एंगल निकालना है। डिस्टेंस जैसे ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये 65 डिग्री, ये D है, ये C है। तो यहाँ से हमको लिटरेड एंगल निकालना है, यानी कि ABCD के मान निकालने हैं। दो लाइन है L और M। बच्चों ये L लाइन है, ये M है। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम आप लोगों से कहें कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काट रही होती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब दो लाइंस एक दूसरे को काट रही होती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस आधार पर हम एंगल ए का अगर हम मान निकालना चाहें तो एंगल ए का जो मान होगा वो कितने डिग्री रहेगा, 65, क्योंकि एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना है आप लोगों का 65 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों का है एंगल ए। बच्चों एंगल ए आपका 65 डिग्री है और इसी आधार पर आप लोगों का 65 डिग्री और सी ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। आप समझ रहे हैं कि एंगल 65 और सी कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो इस आधार पर एंगल सी का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री। समझिएगा बच्चों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पर ये पॉइंट निकला है। और दूसरा जो पॉइंट है दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल से निकला है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि एंगल ए का जो मान निकला है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकला है और दूसरा जो मान निकला, क्योंकि एंगल सी 65 के इक्वल है तो ये एंगल्स का जो मान है वो बच्चों कैसा है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं। एंगल डी का जो मान है
एंगल डी का जो मान है वो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं आगे। पहले बी का मान निकालते हैं। अगर हम बी के मान को और 65 के मान को जोड़ने लगे तो कितने डिग्री का मान आ जाएगा? 180 डिग्री का मान आ जाएगा। तो यहाँ एंगल बी का मान कितना आएगा? एंगल बी का जो मान आएगा 180 डिग्री से अगर हम 65 घटा देते तो एंगल बी का मान हो जाएगा 105 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, एंगल बी का मान कितना है? 105 डिग्री एंगल बी का मान आया। बच्चों यहाँ आप वर्टिकली इंटीरियर क्या होता है बच्चों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। एंगल डी का जो मान है इंटरनेट अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने यहाँ से एक बात सीखी कि एंगल ए का मान 65 डिग्री आ गया, यहाँ एंगल सी का मान कितना? 65 डिग्री आ गया, एंगल डी का मान कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। अब यहाँ से एंगल बी का मान ही कितने डिग्री आया है? 115 डिग्री। यानी कि तीन एंगल्स का जो मान आया है वो 65, 65, 65 है, और लास्ट में एंगल बी का मान कितने डिग्री आया है? 115 डिग्री। आइए सीखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन द गिवन फिगर, चित्र में क्या दे रखा है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां पर हमें एक्स मिला हुआ है और यहां है 114 डिग्री और यहाँ है 108 डिग्री, और ये है R, ये है S, ये है T, ये है P, और यहाँ पर है Q। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ से कि x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इस चित्र को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलेगा ये चित्र हमने सॉल्यूशन के आधार पर बनाया, इसका मान 114 डिग्री है, इसका मान 108 डिग्री है, और यहाँ से हमको x एक पैरेलल लाइन खींच दी हमने, और पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग बच्चों इनके जो एंगल इंटीरियर जो एंगल्स रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल्स है 180 रहेगा। तो अगर हम 180 में से 114 घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? 64 डिग्री, 66 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कि यहाँ बनने वाले एंगल्स का मान कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री। उसी आधार पर इस एंगल का जो मान रहेगा वो मान इस एंगल और इस एंगल के 180 डिग्री के, दोनों का एंगल का 180 डिग्री होगा। तो अगर हम 180 से 108 डिग्री घटा देते हैं तो इस एंगल्स का मान कितने डिग्री बच जाता है? इस एंगल्स का मान बच जाता है 72 डिग्री। कितने डिग्री? 72। बच्चों अब हम अपने मेन चित्र में चलते हैं। यहाँ पर हम एक बात सीखें, क्या सीखें कि अगर इस एंगल का मान निकालना है तो इस एंगल का मान निकाला हमने 66 डिग्री, इस एंगल का मान निकाला हमने 72 डिग्री। तो इस आधार पर हमारे x का जो मान हो जाएगा वो 66 प्लस के 72 के सम के बराबर होगा। तो x का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? x का जो मान हो जाएगा 66 डिग्री प्लस 72 यानी कि 138 डिग्री, 138 डिग्री के ये बराबर हो जाएगा।
आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी डिग्री के बराबर रहेगी, 138 डिग्री के बराबर हो जाएगी। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल 2 बराबर 110 डिग्री एंड एंगल 5 बराबर 70 डिग्री, सो डैट लाइन L पैरेलल लाइन है M के। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। इन द गिवन फिगर इफ एंगल 2 बराबर 110 डिग्री, आगे क्या दे रखा है, एंड एंगल 5 बराबर 70 डिग्री, और पूछा गया है और एंड क्या शो हो रहा है, क्या हो रहा है, सो डैट लाइन L पैरेलल है M के। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें दो लाइन को एक करस्पॉन्डिंग लाइन ये खींच दी जाती है, ये L है, ये M है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। डियर स्टूडेंट्स इसमें एंगल 2 का मान 100, एंगल 2 का जो वैल्यू दे रखी है एंगल 2 110 डिग्री, उसी पर एंगल 5 की जो वैल्यू दे रखी है, एंगल 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 70 डिग्री। आपको बाकी जितने भी एंगल्स हैं सभी एंगल्स का मान निकालना है, और आपको ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या क्या हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एंगल 2 का मान दे रखा है, बच्चों समझिएगा। यहाँ पर एंगल 1 प्लस के एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 का मान 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 1 का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। बच्चों एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आप समझ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 5 कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि L पैरेलल है किसके, M के। बच्चों यही क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।